पिछले 2.5 दिन से हम सारे लोग जिस मसले को लेके यहाँ हैं, आप लोगों ने जो कमेटी बनाई उस कमेटी के साथ हमारे जनप्रतिनिधि है वो भी शामिल रहे इस वार्ता में। जिला कलेक्टर और एसपी के साथ सारे मुद्दों पे जो हमारी कमेटी ने तय किए थे ज्ञापन में, उन सब मुद्दों पे बात हुई। हम सारे लोग इस मसले को हल करना चाहते थे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई दूसरा आंदोलन भी नहीं है। हमारी डेड बॉडी यहाँ है, सारे गांव में तकलीफ है, पूरे तहसील में तकलीफ है, इलाके में तकलीफ है। इसलिए हम सब लोगों ने एक राय से, जो कमेटी है, जो जनप्रतिनिधि है, उन सब ने जो बात तय की वो सब की एक राय। उसमें घर के मेंबर भी है, गांव के मेंबर भी है, तमाम लोग हैं। मोटा मोटी हमारा पहला जो मुद्दा था वो मुद्दा अपराधियों की, सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का था। उस मुद्दे पर सकारात्मक बात हुई। जो कुछ भी कानूनी पेचीदगियां हैं, कानूनी कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनमें भी सबका ध्यान रखते हुए कि किस तरीके से इस अपराध में जो लोग शामिल हैं उनको हम सजा किस तरीके से दिलवाएं। बड़ा सवाल यही था, और ये सवाल इसलिए था कि दोबारा से इस तरीके के अपराध इलाके में नहीं हो। उस पर चर्चा हुई, हमारी सकारात्मक चर्चा रही है। मुआवजे के बारे में भी एक सकारात्मक चर्चा हमारी रही। उन पे भी हमारी सहमति जो है वो लगभग बनी है, जितनी बन सकती है। हम जो चाहते हैं सारी चीज वो नहीं होती है, लेकिन जितना हम कर सकते थे, जितना प्रयास हमारे जनप्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि सब ने मिलके, उस पर भी सारी बात जो है की गई है। इलाज के दौरान जो लापरवाही बरती गई, भविष्य में और किसी के साथ दोबारा ऐसी घटना नहीं हो, उस पर एक कमेटी बना के जो जिन लोगों की भी कमी रही है उस पर कार्रवाई होनी। जिस पुलिस थाने ने जो गलतियां की है उसकी जांच होनी, ये हमारे मुख्य सवाल। बाकी जो सवाल थे उन पे भी कुछ चर्चाएं जो है अभी लिखित में हो रहा है। हम आपके पास पहले इसलिए आए हैं कि आज का जो दिन है वो छिपने वाला है। हम जो फैसला करके आए हैं वो फैसले में आप सब लोगों का अनुमति लेके ही उसके बाद अगली कार्रवाई हम करना चाहते हैं। हमारी जो लिखापटी है वो अभी कलेक्टर और एसपी लिखित में कर रहे हैं। हमने कोई बात जो है मौखिक की उसको हम नहीं मानने वाले हैं। हमने कहा कि आप इसका पूरा हमें लिखित के अंदर दीजिए। ये मोटा मोटी सवाल जो है हमारी कमेटी की इन बातों पर सहमति है। इसको विस्तार के लिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए एमपी साहब, हमारे 2 एमएलए साहब हैं, वो भी इस बात को और ज्यादा विस्तार से बता देंगे। साथियों, अभी छगन जी ने आपके सामने कुछ बातें रखी है। हमारी जो मोटी मोटी बात है कि मुलजिमों को गिरफ्तार करने की, जिन मुलजिमों का नाम एफआईआर में नहीं है उनका नाम जोड़ने की, और उनके ऊपर, उनके खिलाफ
जो बयान हमारा इंजर्ड पर्सन देगा वो 164 में बयान आज ही करवाए जाएंगे। प्रोसेस आज से शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी कानूनी परिस्थितियां, छुट्टियां चल रही है, क्योंकि कलेक्टर एसपी ने यह आश्वासन दिया कि हम 164 के बयान जितने जल्दी हो सकते हैं उतने जल्दी कराएंगे। हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने पूरी ताकत इस पे लगाई कि जघन्य अपराध है और जघन्य अपराध को माफ नहीं किया जाता। हम 2 दिन बैठे हैं और 5 दिन बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में ये है कि हम कोई खाना खा के बैठे हैं तो हम यहां पर उठेंगे नहीं, भूख हड़ताल कर देंगे आगे। न्याय मिलना चाहिए। और इन्होंने कमेटी को, हमारे को ये पूर्ण आश्वासन दिया है जो लिखित में एग्रीमेंट होगा, जो ये एग्रीमेंट होगा वो लिखित में होगा। उनको गिरफ्तार करने की बात, उनको 164 में बयान करने की बात, हम किसी भी सूरत में इसको कमजोर नहीं होने देंगे, ऐसा हम बात करके आए। नंबर 2, आर्थिक मदद की बात, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। गरीब परिवार है, गरीब परिवार है तो सम्मानजनक कोई फैसला हो, इसके ऊपर कमेटी ने बात की। और अंतिम जो बात हुई है उनकी तरफ से, और ये सारी वहां कह के नहीं है हम कुछ भी, किसी आदमी को, ये साथी को कोई दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हम वहां से मुंह से कुछ कह गए हैं। हम ये बोल के आए हैं कि हम जब हमारे आदमियों के बीच में जाके कमेटी बात करेगी और फिर दोबारा आएगी आपके पास। साथियों, कितना कहां से शुरू हुआ और अंत जाकर के जो सारे हो सकता था कि 35 लाख रुपए जो वो बता, 35 लाख कम से कम। इसके अलावा 10 लाख रुपए और जो दूसरे सिस्टम में है, हम उसको मान नहीं रहे हैं, हम तो 35 लाख ही मान रहे हैं, लेकिन वो भी लिख के देंगे कि हम 10 लाख के परिवार को अलग से मदद कराएंगे। तो कुल मिलाकर 35 प्लस 10 अपने यहां पर ऐसा सम्मानजनक राशि किसी को नहीं दी गई आज तक। नंबर 2। नंबर 3, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तो ये आश्वासन कलेक्टर ने दे दिया, लिख के देगा कि 1 महीने के अंदर अंदर हम इसको संविदा पे नौकरी लगा देंगे। जो उसका परिवार में जो भी नाम देंगे, भाई, शायद भाई का नाम आया। उसके बाद 2 चीजें और थी। अस्पताल में क्या हुआ और पुलिस प्रशासन की लापरवाही क्या रही, इन दोनों पे चर्चा हुई। जो इंक्वायरी बैठेगी और उसमें वो मान रहे हैं कि ये गलतियां हैं, कलेक्टर मान रहा है, एसपी मान रहा है, गलतियां होंगी, उसकी जांच होगी, उनको दंड मिलेगा। इन मुद्दों पे बात हुई है। हमने कहीं कोई बात करने में कमी छोड़ी नहीं है, मैंने कभी छोड़ी नहीं है। और सब लोगों ने एक साथ मिलकर के एक बात पे चले। अब सवाल ये है कि अब फैसला आपका। हम जनप्रतिनिधि जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार है। हम पूरी तरह से ये तैयार हैं कि चाहे 1 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे, और राउंड अप हो जाएगा। अभी गिरफ्तारी का राउंड अप हो जाएगा। जो चारों को पकड़ा है ना, तो दोनों को। ये सारी बातें लिखित में हुई है।
लिखित में होंगी। आप यदि इजाजत दोगे इस कमेटी को, आप कहोगे तभी पोस्टमार्टम शुरू होगा और लिखित में दस्तखत किए जाएंगे। अब आपके ऊपर निर्भर है। +30+5 इसमें दोनों शामिल हैं। 30+5 एक को नौकरी। हमने हमारी तरफ से सम्मानजनक बात करके ये फैसला हम दस्तखत करें या नहीं करें, ये आप पर निर्भर है। आपकी बिना इजाजत के, बिना आपकी इजाजत के, बिना आपकी अनुमति के कमेटी का कोई सदस्य और कोई भी जनप्रतिनिधि वहां जाकर के दस्तखत नहीं करेगा। और परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। अब आप ये बता दो, ऊंचा हाथ करके बता दो, सहमति है कि नहीं? नहीं है साहब, नहीं है। सहमति है कमेटी को? पोस्टमार्टम करवा दे शुरू। गिरफ्तार करो। मैं बारे खुला छोड़ के मैं आपी सड़ लिया गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। साथियों, इन्होंने कमेटी बनाई गई थी वार्ता करने के लिए। इनके बीच 2 दिन से कल एडीएम साहब आए थे, कल वार्ता हुई, आज कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सारे जनप्रतिनिधि साथ में शामिल हुए। तो जो कमेटी की मांगे थी सारे एक एक बिंदुओं पर सहमति बनी, मान लिए गए। और पहली प्राथमिकता पीड़ितों की जो गिरफ्तारियां होनी शेष है उस पर सहमति हुई, तो जल्दी गिरफ्तारियां की जाएगी। और पीड़ित परिवार को संबल देने के लिए आर्थिक मुआवजे पर बात हुई। तो 30+5 घायल के लिए 5 लाख और जो मृतक है उसके परिजनों के लिए 30 लाख रुपए की सहमति बनी। और उससे अलग भी कोई सरकारी योजनाएं हैं, 5-10 लाख रुपए अलग से लाभ दिया जाएगा। इस तरह से एक एक बिंदु पे सर्वसम्मति बनेगी। जैसे थाने के खिलाफ वो कह रहे थे कोई सस्पेंड की भी बात। निश्चित रूप से थाने के खिलाफ भी जिसने कोई लापरवाही जिसकी हुई है, या जैसे हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि यहाँ भी किसी ने लापरवाही बरती है, तो वो दोनों बिंदु भी इसमें शामिल हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मृतक के परिवारजनों को नौकरी की बात है? हाँ, निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर मृतक के परिवार को संविदा के आधार पर नौकरी का सहमति बनी। सर, आज जो मृतक है कन्हैयालाल, उसका पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर देंगे। शायद आज ही इसका अंतिम संस्कार होगा।